नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है इसमें जितेंद्र आवाट का। जी हाँ, जितेंद्र आवाट की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने प्रभु श्री राम के ऊपर जिस तरह टिप्पणी की है, उसको लेके लगातार कंट्रोवर्शियल जो है लोगों के स्टेटमेंट लगातार बने हुए हैं और लोग यही कह रहे हैं कि आखिर में आवाट जो है असली चेहरा इस तरह जो दिखाए है, क्या प्रभु रामचंद्र को माफ करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि 2 साल पहले नुपुर शर्मा का भाई इसी तरह का मामला आया था, जिन्होंने एक धर्म के ऊपर जो है टिप्पणी की थी। उनकी वजह से जो है कई लोगों की हत्याएं हुई और उनको पार्टी से निकाला गया, उनको FIR हुआ। तो सवाल से निकाला गया, उनको पार्टी से निकाला गया। तो सवाल ये उठता है कि जब नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो जितेंद्र आवाट पर क्योंकि वो मुस्लिम समाज के बारे में बोली थी, और उसमें 2 हत्याएं हो गई थी। हाँ ना। तो इसी पर हम चर्चा फिर से एक बार करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम कि हम जो आप चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं या लिंक के थ्रू देख रहे हैं या लगातार देख रहे हैं लेकिन आपसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे जो चैनल के मेंबर बन जाइए और हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। चलता है होले जी। हाँ, सर क्या कहेंगे इस पर, जो नुपुर शर्मा के ऊपर जिस तरह कार्रवाई हुई थी तो जितेंद्र आवाट पर क्यों नहीं, लेकिन अब इस मामले को जो दबाने की कोशिश हो रही है देखा जा रहा है। नुपुर शर्मा के ऊपर मेरे ख्याल से 2 प्रकार की कार्रवाई हुई थी। एक तो भाजपा ने उनको निकाल दिया था, दूसरा FIR दर्ज हुआ था जी। अभी जितेंद्र आवाट के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ है जी। और ना होगा क्यों नहीं, गुनाह दाखिल लोगों ने किया है जी, मगर गुनाह दाखिल किया मतलब FIR हुआ ऐसा नहीं है ना, दोनों में फर्क है ना जी। तो उसके ऊपर सरकारी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, तो नहीं होगी। इसका एक कारण मैं ये बताता हूँ कि बाद में उसका मूल्यांकन करेंगे कि आज अगर आप कल अगर टीवी देखते आप कोई भी दिन भर में तो जितेंद्र आवाट नंबर 1 न्यूज था। उसके बारे में BBC, CNN से लेके इंग्लिश चैनल, हिंदी चैनल, मराठी चैनल, सिर्फ जितेंद्र के स्टेटमेंट और उसके ऊपर प्रतिक्रिया यही चल रहा था। आज किधर दिखाई दिया सुबह से आपको कि जो मामूली 1-2 गांव में छोटा सा हुआ है, अचानक गया कहाँ? कल अगर वो इतना भड़का हुआ, आकाश तक उसकी ज्वालाएं पहुंची थी, आज अचानक राख क्यों आ गई उसके ऊपर और वो बंद क्यों हो गया? इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? जानकारी तो नहीं, लेकिन सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं कि क्यों बंद हो गया, अचानक बंद क्यों हो गया। और दूसरी बात क्या, वो जो आकाश तक दिखने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया? नहीं, उन्होंने वो बात छोड़ो। मेरी जानकारी ऐसी है कि राष्ट्रवादी के नेता, अभी सीधा ही बोल देता हूँ, शरद पवार साहब ने ऐसा कहते हैं जी कि फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने बता दिया कि एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, सोहरा हो रहा है, उसमें अभी इसने जो बोला है वो बोल दिया, मगर आप अगर इसको बढ़ावा देते हैं तो इसमें जितेंद्र की बदनामी कम और राम की बदनामी ज़्यादा होगी, क्योंकि समाज में ऐसे भी लॉबीज है कि जो मोदी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसके बारे में उनके बहुत जहरीले ये है, तो उनको राम को ही टारगेट करने को मौका मिलेगा इससे। और राम के खिलाफ ऐसे सबूत बहुत सारे मिलेंगे इनको और वो दिखाएंगे और उससे राम की बदनामी होगी। तो राम को कोई आंच ना आए उसके प्रतिमा के ऊपर और मोदी की भी नहीं आए, इसके लिए इसके बारे में आप आंदोलन जितना करेंगे, अभी जितेंद्र तो बोल गया, समझो उसके ऊपर क्या करेंगे नहीं करेंगे कार्रवाई बहुत अलग है, और अभी आपका आंदोलन बंद नहीं हुआ तो रोज राम के बारे में खिलाफ बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन सर बदनामी होगी, तो मत करो करके आज शांत हो गए। मैंने कल दिन भर टीवी भी देखा और सोशल मीडिया भी देखा, लेकिन प्रभु राम के खिलाफ जो है किसी ने वक्तव्य तो नहीं किया, ना डिबेट में ना कहीं भी। सर मार खाने की नौबतें करके नहीं किया, सबने जो है जितेंद्र आवाट को ही भला बुरा कह रहे थे। कैसा है ना, मैंने जो जितेंद्र को कहा वो तुम्हारे और मेरे ऊपर लागू होता जी। हाँ, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना वदनीयम, मतलब कोई बात अगर सिद्ध हुई और सिद्ध है तो भी अगर लोक भावना के विरुद्ध है तो उसको बोलना भी नहीं और करना भी नहीं। तो लेकिन उन्होंने किया ना सर, बोला भी ना और किया भी। हाँ, तो उसने गलत किया ना, उसने जो किया वो गलत नहीं है ना, जिसके प्रति लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, नहीं भूलना चाहिए उसको। अभी सर अभी उसने और एक गलती ये की कि उसने वाल्मीकि रामायण का कोट निकाला जिसमें शिकार का और खाने का उल्लेख है वो, और वो सब में सबमिट कर दिया। अब वो वाल्मीकि रामायण से निकाला उसने, फिर उसने गीता रामायण जो मराठी का एक लोकप्रिय है उसमें उन्होंने कैसा कविता लिखा है, गदी माडगुळकर जी,
उन्होंने लिखा है, उसका भी रिकॉर्डिंग रिलीज कर दिया कि मैं देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये तो वाल्मीकि खुद बोल रहे हैं, ये देखो गदी माडगुळकर बोल रहे हैं। फिर आचार्य अत्रेकर के महाराष्ट्र के बड़े संपादक थे, उन्होंने विधानसभा में एक भाषण किया था राम के खिलाफ, बहुत जहरीला भाषण था, उसका उन्होंने रिकॉर्ड मिलवाया कल के एक दिन में असेंबली से, वो भी लोगों को दिया। और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब से भी बहुत सारे उन्होंने उद्धृत किए। तो ऐसा हो गया कि ये लेके बोलने वाली लॉबी कल निकली, आपने हिंदी और इंग्लिश देखा नहीं, वहां पे लोग बोल रहे हैं इसके बारे में कि ये ऐसा नहीं वैसा है, राम मांसाहारी है तो मांसाहारी लोग क्या गौंड रहते हैं क्या, या बुरे रहते हैं क्या, या कोई उसमें नीचता है क्या, कि मांसाहार तो 80% लोग करते हैं भारत के, तो फिर वो क्या ये हो गए क्या, ऐसे अलग अलग सवाल उठने लगे। और वो उठाने के लिए जितेंद्र की जरूरत नहीं थी, वो एक बार उससे आग लगा दी तो आग लग गई, ये बच साइड में फैली वैसे वो साइड में फैली। आप बोल रहे हैं राम की बदनामी नहीं हो रही थी, मगर हो रही थी सर। मैं भी यही सोच रहा था और यही सलाह मैं देता था अपोजिशन को भी, भाजपा का, कि इसके बारे में तुम आज से प्रतिक्रिया बंद करो, राम बदनाम हो रहा है। लेकिन सर नुपुर शर्मा ने भी तो वही कहीं से एक याद रखो, कहीं वक्तव्य किया सर, एक याद रखो जी कि मुस्लिम धर्म के बारे में आप कुछ बोलेंगे जी तो आप जिंदा जले जाओगे और लोग भी सहन करेंगे, सरकार की तो हिम्मत ही नहीं है। हिंदू के बारे में रोज बोला जाता है, क्यों? लेकिन वही सवाल है सर, बोला जाएगा क्योंकि हिंदू सहनशील है। जो सहनशील है उसकी मतलब निकालो वो होता ही है ना सर। और हिंदू को हिंदू की बदनामी हिंदू कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है ना सर। हिंदू की बदनामी हिंदू कर रहे हैं। जो जितने दलित नेता हैं, अभी मैं कल से सर रामदास अठौले ने, मैं कल बोला ना आपको, बोला कि वो वहां पे राम जन्मभूमि है नहीं, वो बौद्ध विहार है, अभी वो भाजपा का है करके उसके खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ। भाजपा के मंत्री मगर सर उसके खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ ना, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि राम जन्मभूमि नहीं है, तो बौद्ध विहार है, कितना ऑब्जेक्शन है भले। मगर जितेंद्र को टारगेट किया गया और ये किया गया, और ठीक है उसके ऊपर टीका हुई, उसका हम कोई प्रतिवाद नहीं करेंगे। उसने माफी नहीं मांगी और खाली बोला मैं ये करता हूँ, खेद व्यक्त। वो खेद और माफी में फर्क है, उसने नहीं किया, वो गलत लगा। सर कल रात मेरी करीबन 40 मिनट बात हुई उससे, सब वो मेरे को क्या क्या पुरावे दे रहा था, बोला ये 12 पुरावे है। ठीक है सर, वो कुछ मत करो, सभा में बोलना इस तरह लोगों मैं वही मैं उसको बोला कि मैं वही बोल रहा हूँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अपि अप्रियम, ऐसा बोला मैं उसको। और ये भी बोला कि यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, तो वो भी बोला उसको। और मैं बोला इसके ऊपर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, तुमको नहीं बोलना चाहिए था। वो बोला मुझे मालूम ही नहीं था मैं कब बोल के, जानबूझकर बोला नहीं मैं। ऐसा बोलते बोलते बहुजन का राम है तो बहुजन का है तो मांसाहारी है, ऐसा क्यों बोला? वो मेरा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो है। मैं दिलगिरी, हजारों लोगों सामने इतना सभा में बोल रहे हैं, आपको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं सर, होता है कल को कुछ और बोलेंगे सर, आप वक्ता नहीं है इसलिए नहीं, मैं वक्ता हूँ। कल को कुछ और बोलेंगे। नहीं सर, वो वक्ता होता है ना, तो कभी कभी बोलते बोलते गलत बोल जाता है। बाला साहब बोलते तो माफी भी तो मांगा जा सकता है, माफी मांगना चाहिए था उसको, माफी मांगी नहीं। वो ठीक है, हाथ जोड़ा तो हमको भी माफ करना है, क्योंकि अपना भी प्रभु रामचंद्र की जो प्रतिमा अपने मन में दिल में है, उसके बारे में अगर अपना आदर और ये रखना है तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हो, यही भाजपा के लिए और अपने लिए अच्छा है। जितेंद्र का मामला जो है वो अभी मेरे ख्याल से आज ही 90% खत्म हुआ है, कल तक कोई याद भी नहीं करेगा, दूसरे सब्जेक्ट निकालेंगे, उसके ऊपर चर्चा होती रहेगी। अभी उसको वधभीत करेंगे बोले है, वो अच्छा नहीं है। मेरे को लगता है कि सर आवाट साहब जो है मतलब कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट या कुछ कारनामे करते रहते हैं, क्योंकि इसके पहले अनंत कुरमुसे का मामाला भी काफी चर्चित रहा है। वो मारामारी का मामला अलग है और ये मामला अलग है। ये उसने उसका वो भेजा जो है उसमें वो ठूस ठूस के भरा है सब, वही मोदी के खिलाफ तो हमेशा जहर उगलने का काम वो क्यों संजय राउत भी करता है, जहर उगलने का काम मोदी साहब के खिलाफ वो भी करता है, मगर वो भी फिसलते हैं ना। जी रोज देखते हैं हम लोग। तो अभी मेरे ख्याल से जितेंद्र का मामला खत्म हो गया है, उसने खेद व्यक्त किया है। और मैं तो उसको बोला कि कल तुम अगर ये मामला बढ़ता है तो माफी मांगो और मांगेगा वो, आगे चल के ऐसा वक्तव्य मत करो कि सर उसके हाथ भावना नहीं है। ये जो पागल लोग रहते हैं वो बोलते मतलब उनके जबान पे नहीं कंट्रोल नहीं है। संजय के है, नीतीश राणे आगे भी बोलने की उम्मीद है, नीतीश राणे के हैं, भारतीय जनता पक्ष के कम 10 खासदार ऐसे हैं कि जो इस तरह की बातें अलग धर्मों के बारे में कहते हैं। ओवैसी के मुंह में है क्या कंट्रोल है?
वो भी तो बोलते हैं ना। कोई भी नेता हो सर, ऐसे इस तरह के मतलब लोग नहीं बोलेंगे सर, आस्था के ये खिलाफ बोलता नहीं ये बोलते। सर उस जमाने में से चल रहा है। वो जो परिट था कपड़े धोने वाला, उसको क्या जरूरत थी सीता के बारे में बोलने को? क्या जरूरत थी? हाँ? कपड़ा धो रहा है ना, कपड़ा धो ना तू, तो सीता के बारे में वो भी तुम कहाँ, और सीता कहाँ, उसके चारित्र पर तुम शंका ली और उसको वनवास जाना पड़ा, तो धोबी सही है क्या? हाँ, धोबी सही है। और वो एक धोबी ने बोला परिट ने करके उसको निकालना, ये भी सही है। अपने पत्नी पर मेरा विश्वास नहीं है, ये कैसी बात हो गई सर? छेड़ने जाओगे तो बहुत सारे अंगार निकल के आएंगे, उसके बारे में नहीं बोलना ही अच्छा है। फिर शंभुक की भी बात आएगी कि क्षुद्र होते हुए उसने तपस्या की करके उसका सर उड़ा दिया, वो भी बात आएगी, है कि नहीं? बहुत सारी बातें आएगी। तो और अभी हम बोलते हैं कि गद्दार गद्दार गद्दार, हाँ, मगर विभीषण ने जो किया वो गद्दारी थी क्या? क्या था? रावण से गद्दारी नहीं थी ना? गद्दारी थी क्या? नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो नहीं बोले वो अच्छे। और प्रभु रामचंद्र पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं, हमारे मन में उनके प्रति आदर भाव है, वो वही हम आदर से जतन खिलवाड़ नहीं, करेंगे। आदर से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। कोई हाँ, आदर कोई से भी हो, चाहे खिलवाड़ प्रभु नहीं राम नहीं, कोई भी कोई भी आस्था का विषय, आस्था उसको सर गांव के महाराज के बारे में, संत के बारे में भी कोई बोला तो लोग आजकल घर जला देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अभी मेरे को तो लग रहा था कि इसका घर भी जला देंगे, लोग बहुत जमा हो गए थे उधर। जी जी। और पुलिस उस संख्या में नहीं थी, उसको संरक्षण दिया भी नहीं एडिशनल। मैं पूछा उसको कल, तेरा घर तो जलेगा, अभी तेरे को भी मार देंगे। उसने तो बोला एक साधु ने कि हम इसका वध कर देंगे। वध? जितेंद्र रावत का? हाँ बोला है। मैं बोला कुछ ये बड़ा क्या तेरा? वो बोले नहीं, वो मेरा वध होने की राह देख रहे हैं। यानी तो इसको माफी मांगने के लिए मैंने बोला है। मेरी आशा है कि जब भी पहला मौका मिलेगा वो माफी मांगेगा, खेद नहीं व्यक्त प्रेस करेगा। कॉन्फ्रेंस लेके भी माफी मांग सकते हैं सर, तो जानबूझकर लेने के नहीं आते ही है, रोज अभी चैनल वाले हैं। तो सर 11 मिनट हो गए, धन्यवाद। कोई बात नहीं। तो उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह के वक्तव्य जो है किसी भी नेता द्वारा ना हो। हाँ, किसी भी नेता, किसी। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप भी अपने कमेंट जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।